खबरों की ओर बता दें, खबर अयोध्या से है, जहां 5वीं पीढ़ी के चौधरी बने पत्रकार अंकुर पांडे के बड़े भाई और पंडा समाज के पूर्व अध्यक्ष सीताराम पांडे के भतीजे सौरभ पांडे को साफा बांधा है। बता दें, चौधरी परंपरा के अनुसार एक बार फिर पंडा समाज के चौधरी सौरभ पांडे नियुक्त किए गए हैं। बता दें, पांडे पुरोहित समाज के चौधरी रहे शंभुनाथ पांडे के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके बड़े पुत्र सौरभ पांडे को गांव और पुरोहित समाज के चौधरी नियुक्त किया गया है। दरअसल लंबी बीमारी के बाद शंभुनाथ पांडे का स्वर्गवास हो गया था और आज उनकी 13वीं जयंती पर यह शुभ काम किया गया है। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहित पांडे समाज के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे और महामंत्री ओम प्रकाश पांडे, प्रदीप पांडे, राहुल पांडे और पुरोहित समाज के बड़े बुजुर्ग मौजूद रहे। श्री राम के नगरी में माननीय शंभुनाथ पांडे जी स्वर्गवास हुए। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा एक संगठन में ये नियुक्ति की गई कि स्वर्गीय शंभु प्रसाद पांडे जी के सपुत्र सौरभ पांडे जी को आज जो है पूरे समाज के द्वारा चौधरी पद को घोषणा की गई है और चौधरी बनाया गया है। और संगठन को 50 वर्षों से शंभुनाथ पांडे ने एकता बना करके अयोध्या में तीर्थ पुरोहित का लड़ाई वर्षों साल से लड़ा। आज सौरभ पांडे जी ने अखाड़ा मंदिर में संकल्प लिया है कि जिस तरह हमारे पिताजी ने समाज के लिए निर्णय लेते थे, उसी तरह इस समाज के लिए रात दिन हम कार्य करेंगे। इसीलिए सौरभ पांडे जी को चौधरी घोषित किया गया। इसके पूर्व में हमारे बाबा की जब मृत्यु हुई थी तो हम उनके 13वीं भोज पर हमारे पिताजी को साफा पहनाकर उनको चौधरी की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्णतया समाज के प्रति ईमानदारी से निभाया। आज हमारे पिताजी के मृत्यु के उपरांत पिताजी के 13वीं भोज पर समाज के द्वारा मुझे सौरभ पांडे को चौधरी का पद दिया गया। इसके लिए मैं पूरे समाज का हमेशा आभारी एवं ऋणी रहूंगा और अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। आज के कार्यक्रम के लिए हमारे समाज के अध्यक्ष श्री दुर्गेश पांडे जी, महामंत्री श्री ओम प्रकाश पांडे जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप पांडे जी, सभी सम्मानित सदस्य चाचा हमारे श्री सीताराम पांडे और बबलू जी और भी जो भी सभी सदस्य हैं, सबको एवं मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज अयोध्या तीर्थ पुरोहित के स्वर्गीय श्री शंभुनाथ पांडे जी, जिन्होंने अपना जीवन का अमूल्य समय इस समाज के लिए कर्म निष्ठा के प्रति देते हुए हम लोगों को अग्रसर किया, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने हमारे समाज के समस्याओं को सुलझाया था। इसीलिए इस परंपरा को निभाने के लिए हमारे अध्यक्ष दुर्गेश पांडे जी, महामंत्री ओम प्रकाश पांडे जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप पांडे जी, संगठन मंत्री सुनील पांडे जी, राहुल पांडे जी एवं हमारे जितने भी यहाँ पदाधिकारी या समर्थक या जितने भी हमारे समाज के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, पत्रकार बंधु जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस सामूहिक भोज के आयोजन पर स्वर्गीय श्री शंभुनाथ पांडे जी के स्वर्गीय आत्मा शांति हेतु जो आज हमारे समाज ने यह निर्णय लिया है कि यह परंपरा सदैव के लिए निभाई जाए। आज वही परंपरा निभाने के लिए हमारे भाई बंधु यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने समाज को पूरी तरह से अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय सिया राम। श्री राम के नगरी में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अमेठी से है, जहां दुख दूरियां कार्यक्रम में अयोध्या के बीजेपी महापौर और धर्मगुरु गिरीश प्रदीप त्रिपाठी पहुंचे। इस दौरान अमेठी में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि अमेठी का प्राचीन काल से सनातन धर्म से रिश्ता है और यहाँ सनातन संस्कृति सदैव से विद्यमान रही है। बता दें, ये कार्यक्रम बीजेपी नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने आयोजित किया है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं इस दौरान अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला बोले, 4 विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस को मुबारक हो। देखिए, अमेठी सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है सदैव से। सनातन संस्कृति अपने जीवन स्वरूप में यहाँ पे सदैव विद्यमान नहीं है। आज यहाँ पर मातृशक्ति जो एकत्र होकर अवसान माई की पूजा कर रही हैं और अपने दुख दूर करने का उनसे निवेदन कर रही हैं, तो यह कहीं न कहीं एक भगवान की कृपा और माता जी की कृपा प्राप्त करने का यह एक अवसर है।
और महिलाएं इस तरह से सामूहिक तौर पर यहाँ पर बैठी हुई हैं और भगवान माता जी की पूजा कर रही हैं, तो उनको निस्संदेह उनकी कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन के कष्ट दूर होंगे। अमेठी से आपका बहुत गहरा रिश्ता है। नहीं बहुत। और लेकिन अब तक कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई है। अब ये तो कांग्रेस वालों से पूछे कि क्यों नहीं उम्मीदवार कर रही, लेकिन अमेठी की जनता की जिनसे उम्मीद है वो यहाँ पर लगातार 5 साल सक्रिय रही हैं और आगे वो उन उम्मीदों को आगे भी बढ़ाएंगी। तो उम्मीदवार कोई ढूंढते रहे, अमेठी की जनता की उम्मीदें जहाँ से पूरी हो रही है, अमेठी की जनता वहाँ उनके साथ खड़ी रहे। सुल्तानपुर को लेकर क्या कहेंगे आप? तो मेनका गांधी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। देखिए, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि वहाँ पर क्या किसको करते हैं, जनभावनाओं के अनुरूप वहाँ के स्थितियों परिस्थितियों के अनुरूप किसको टिकट देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में जब से राम मंदिर की स्थापना हुई, राम जी को लेकर और जिन लोगों ने मंदिर की स्थापना की उनको लेकर एक अद्भुत उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है। आप अयोध्या जाइए, पूरा देश इस समय अयोध्या में उड़ा हुआ है। पूरे कई प्रांतों के लोग रोज सवेरे शाम वहां पे लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं और एक भावना लोगों के मन में भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति एक अद्भुत ज्वार इस समय पूरे देश में देखे जा रहा है। तो उम्मीदवार कौन होगा कौन नहीं होगा यह तो समय की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वह अपने आप में अभूतपूर्व ऐतिहासिक होने जा रहा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या का विकास किया है, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पूरे भारत के लोग उनके साथ खड़े रहे। ये अवसान होती है गुजरिया कार्यक्रम होता जिसमें बड़ी संख्या में आज हजार की संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई है। हर समाज हर वर्ग की माताएं बहनें हैं और सामाजिक सौहार्द का इससे अनूठा कहीं उदाहरण नहीं हो सकता है। हमारी हिंदू संस्कृति में भेदभाव कहीं नहीं है, छुआछूत कहीं नहीं है। जिसको देखना हो, जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमें कोसने वाले लोग हैं, ये वामपंथी, ये आकर आप देखें कि हमारे यहाँ किस तरीके से बराबरी का संभाव होता है। देखिए, अमेठी खबर चित्रकूट से है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्म असली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम के कण कण में भगवान श्री राम का वास है। वेद पुराण, रामायण, श्री रामचरितमानस इत्यादि में लिखी आज एक बार फिर से प्रमाणित हुई है। बता दें, जब कंपनी की मशीनें चित्रकूट जानकी कुंड स्थित जानकी चरण चिन्ह मंदिर के पास खुदाई का काम कर रही थी, तभी अचानक मशीनें बंद हो गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त मशीनों में काम कर रहे ऑपरेटरों को वहां खुदाई के दौरान कंपन भी महसूस हुए थे, तो वहीं मशीनें बार बार बंद हो रही थी। जिसके बाद लोगों द्वारा खुदाई के मलबे में नजर डाली तो वहां कुछ विचित्र लिखावट के पत्थर नजर आए, जिन्हें पास के ही फलाहारी आश्रम के महंत श्री राम प्यारे दास जी महाराज को दिखाने पर उन्होंने पत्थरों में राम और ओम लिखे होने की पुष्टि की है। महाराज जी, ये जो राम नाम पत्थर निकला है तो ये कहाँ पर निकला है? यहीं जानकी कुंड में चरण चिन्ह के पास जी जेसीबी मशीन के माध्यम से खुदाई हुई, जो सिविल लाइन बन रहा उसमें उसके बड़े बड़े पत्थर टूटे गए। उन पत्थरों में राम नाम अंकित, स्वाभाविक लिखा नहीं गया, बाकी स्वाभाविक अंकित। अच्छा। इसका प्रमाण मानस में जी तुलसीदास जी ने पहले लिखित कर दिया है कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। छा गए मतलब कण कण में समा गए। इसका प्रमाण आज भी चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत राम नाम जप जाप कहें तुलसी अजमत देत। रहम जी लिखे है कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवंदरेश, जापर विपदा परत है सो आवत है देश। इस जगह में राम नाम आज भी अंकित प्रमाण हमारे हाथ में है। आपका नाम महाराज जी? राम प्यारे सर रामायणी श्री जुगल विनोद कुंज फलाहारी आश्रम के महंत। अगल बगल से बनवा दिया गया है लोगों के बैठने के लिए। ये प्राचीन जगह है, इसमें आए लोग बैठे, मुंडन भी होता है यहाँ और सुहागली भी खिलाते हैं। जो आते जो बांधता करके जाती हैं, इसके कार्य नहीं होते हैं, वो कार्य मैया रानी पूरा करती है। यहाँ बैठ के श्रृंगार करती है। जय श्री राम, जय जानकी मैया। इस शिला के ऊपर जब यहाँ नाली खोदने की तैयारी हुई है, भोले बाबा के मंदिर के सामने से ही शिला थी, उसमें तोड़ने के लिए तैयारी किए। जब वो ड्राइवर को लगाया गया, मशीन लगाए, तो ड्राइवर के ऊपर तो ऐसा शरीर में लगा कि मतलब कंपन टाइप,
तो बोला मेरे पैर में पता नहीं झुंझुनाहट टाइप आ गए, तो बंद करके मशीन नीचे आ गया। हमसे पूछने लगा कि पंडित जी यहाँ कुछ है क्या। मैं बोला कि भैया आप प्रणाम कर लो माता जी को, फिर मशीन चलाइए। तो बोला कि हम प्रणाम करने वाले समाज के नहीं हैं, हम दूसरी समाज के, हम मंदिर नहीं छूएंगे। फिर मैं अगरबत्ती लगाया मैया के नाम से कि आपको मेरी धर्म का काम हो रहा माता रानी जी, ये जो गंदा नाला का पानी आ रहा है इसमें, इसके लिए कर रहे हैं, तो आप कृपा करिए ये खुल जाए, रास्ता बन जाए। तो फिर उस समय से मशीन चलने लगी। फिर थोड़ा से चली, फिर रुक गई, मशीन खड़ी हो गई, चलते चलते ही बंद हो गई। वो मशीन लेके चले गए, गाड़ी स्टार्ट करके, फिर बाहर के तो स्टार्ट हो गई, बाहर ले जाने के लिए जब, फिर उसमें जब मटेरियल यहाँ से उठाकर जब बाहर के लिए ले गए हैं, उस समय एक संत जी आए यहाँ से, वो लोग यहाँ बैठे थे। बोले पंडित जी आइए, देखो इस पत्थर में ये क्या लिखा, जैसे समझ में आता है। धोई तो इसको धो के मैं लाया, उसमें राम नाम और कहीं कहीं ओम का आकार बना हुआ था। तो उसके वो हम 11 लोगों के जो यात्री आते थे वही देखते थे और लेके चले जाते थे। हमको इतना वो नहीं था कि मतलब इसमें समझ नहीं पाए हम भी। तो धीरे 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 बहुत सारा ढेर लग गया पत्थरों का। वो जब जब आते हैं तो वो जरूर निकाल के एक आध पत्थर हमको यहाँ रखते हैं, बड़ी गुफा में रहते हैं वो। अच्छा, अब काम बंद हो गया इधर का? काम बंद हो चुका है, ये तो ऊपर से आरसीसी करने की तैयारी है, आगे तक थोड़ा वो है पाइप, इसके बाद लोग काम ही बंद कर दिए यहाँ। महाराज जी ये जो राम खबर बोकारो जिले से है, जहां इंटेक नेता सह विस्थापित स्लग डैम कंपार्टमेंट समिति के नेता के द्वारा होली मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष रघुनाथ महतो ने अपने सेक्टर 9 स्थित आवासीय कार्यालय में किया, जहां होली मिलन समारोह के बहाने जमकर बार बालाओं ने डांस किया है। इस दौरान नेताजी भी जमकर नाचे हैं। होली में बार बालाओं ने जोरदार ठुमका लगाया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब आचार संहिता लागू हो गई है तो बिना प्रशासन के अनुमति के इस तरह के कार्यक्रम खुलेआम कैसे हो रहे हैं। मिलन समारोह का कार्यक्रम हमारे विस्थापित और इंटेक्ट दोनों के समावेश के संयुक्त रूप से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और देखे हुए कि इसमें विस्थापित महिलाएं, विस्थापित हमारे जो भी आंदोलनकारी रहे हैं वो साथी लोग, मजदूर लोग, सारे लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग हर्षोल्लास के साथ में होली का त्यौहार मनाने का एक संकल्प ले रहे हैं। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग आने वाले दिनों जिस तरह से बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन हो, यहाँ के विस्थापितों के साथ, यहाँ के मजदूरों के साथ जो अत्याचार करता है, जो शोषण करता है, उसका अधिकार जो नहीं मिल पा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग आने वाला दिन में बेहतर तरीके से आंदोलन करेंगे। जो मजदूर का हक अधिकार है उसको दिलाने का काम करेंगे। जो यहाँ के विस्थापितों को जो मूल अधिकार से आज तक वंचित हैं, उस अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आप लोग ये जानते हैं कि हमारे ददे द्विवेदी का जिनके पर हाथ रहेगा निश्चित से उनका कल्याण होगा। और आगे अभी तक जो भी हुआ है, हमको लगता है कि जितना मजदूर हम लोग साथ में है उन लोगों का कल्याण हमारे ददे द्विवेदी ही किए हैं। और भविष्य में भी हम ये आशा करते हैं कि और भी जितने मजदूर का अभी तक जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया है उसका भी समाधान हमारे ददे द्विवेदी करें। और भगवान के आशीर्वाद से अगर यदि हमारे ददे द्विवेदी को टिकट मिलता है धनबाद लोकसभा से तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और हमारे ददे द्विवेदी एक बार फिर से सांसद बनेंगे और यहाँ के विस्थापितों का भी कल्याण होगा, यहाँ के मजदूरों का भी कल्याण होगा। यही हम होली मिलन समारोह में सारे लोगों को संदेश दे रहे हैं और होली की अग्रिम बधाई दे रहे हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। मिलन समारोह का कार्यक्रम खबर बांदा से है, जहां शहर के हापा क्लब में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया है। बता दें 21 मार्च को हर साल विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इस दौरान जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने पौधारोपण किया है। वहीं मौजूद छात्रों से जिलाधिकारी ने संवाद भी किया और पर्यावरण को लेकर छात्रों को जानकारी दी है और पुरस्कार भी दिया। वहीं पौधों को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा की गई है। कार्यक्रम में वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। के प्रत्येक वर्ष की भांति 21 मार्च जो है विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जनता को
वनों के महत्व के बारे में, उनका जीवन के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या महत्व है, पर्यावरण के लिए क्या महत्व है, उस संदर्भ में जागरूक करने हेतु एक छोटा सा कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे यहाँ पे शरीक हुए और उनको वनों के महत्व के बारे में बताया गया। और साथ साथ ही हमारे हार्पर क्लब के जो अधिकारीगण थे उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसमें पूरा वन परिवार और साथ साथ यहाँ के जो पक्षी प्रेमी हैं शोभाराम कश्यप जी और आदि जो गणमान्य लोग हैं वो सब उपस्थित हुए। और इसके साथ साथ ही जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्य किया गया और उसमें जो है मैडम ने सबको प्रोत्साहन किया, आह्वान किया कि इसी तरह से प्रत्येक वृक्ष को जिसको भी जो जिम्मेदारी दी जाए और बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उत्साहवर्धन स्वयं करता रहे और वृक्ष लगाकर उसकी सुरक्षा करे और पर्यावरण और समाज को बेहतर बनाने का समुचित प्रयास करते हैं। बच्चों को पुरस्कृत करने की बात कह रहे थे। बिल्कुल, बच्चों को भी इसमें पुरस्कृत किए जाएंगे ताकि जो है बच्चों का उत्साहवर्धन होता रहे। और चूँकि आज के बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं और ये इनको एक एम्बेसडर के रूप में हम लोग जो जिन बच्चों का कार्य अच्छा रहेगा उसमें हम चिन्हित करेंगे। हमारे इस विभाग से जो है हार्पर क्लब से भी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो तीरंदाज हैं और अन्य विविध खेलों में जिन्होंने एक महारत हासिल की है उनका भी चिन्हीकरण कर हम जो है जनपद बांदा के लिए उनको एक एम्बेसडर के रूप में हम चिन्हित करेंगे और उन्हें जो है समाज में भेजकर इस कार्यक्रम को वन एवं उसके महत्व को और आगामी जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा उसमें उनका जो है अग्रिम भूमिका अदा करने के लिए हम प्रेरित करते हुए इस वृक्षारोपण को जन आंदोलन के रूप में बनाते हुए हम सफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति खबर लखनऊ से है, जहां त्योहार से पहले कंपनी ने 40 कर्मचारियों की नौकरी छीन ली है। बता दें, देवा रोड स्थित गुडलक इंजीनियरिंग कंपनी ने 40 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं त्योहार के बीच अचानक नौकरी से निकाले जाने के विरोध में कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी के शुरुआती दौर से ही वो काम कर रहे थे। वहीं सभी कर्मचारी वेल्डर, ऑपरेटर, फीडर और हेल्पर के पद पर कार्यरत थे। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी का प्लांट हेड नवकांत झा के खाऊ कमाऊ नीति के कारण 40 कर्मचारी अचानक बेरोजगार हो गए हैं। बता दें, गुडलक इंजीनियरिंग के मालिक विनोद गोयल हैं और इनकी बेटी कनक गोयल कंपनी का पूरा काम संभालती है। खबर लखनऊ से है, जहां सड़क किनारे कार में रिटायर्ड अधिकारी का शव मिला है। 60 वर्षीय मनोज श्रीवास्तव का शव क्रेटा कार में मिला है। बता दें, मनोज श्रीवास्तव गुडम्बा के गायत्रीपुरम कॉलोनी के रहने वाले हैं और ये कल से लापता थे। मनोज श्रीवास्तव पेशे से टेक्नीशियन भी थे, जिनका हजरतगंज के गन्ना संस्थान के बाहर कार में शव मिला है। ये देखिए मनोज श्रीवास्तव मतलब उनके 60 वर्ष है। ये कल घर से निकले हुए थे, जिसके संबंध में थाना गुडम्बा पे 200 केस दर्ज है और वहाँ से इनके नंबर से ट्रेस करते हुए जब पुलिस यहाँ पहुंची है तो इनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और जब चेक किया गया तो ये इसमें मौजूद थे और FSL की टीम आकर के पूरा निरीक्षण किया है और इनकी बॉडी को पंचनामा के लिए फिर अभी आप लोग देख पाए सब कोई चोट के निशान या कुछ गाड़ी में कुछ ऐसा मिला जिससे तभी को कुछ और खतरा है। फील्ड यूनिट और हम लोग के निरीक्षण से प्रथम दृष्टया वहाँ पे ना तो संघर्ष का कोई ऐसा हो रहा है और सारे सामान के इंटैक्ट हैं। क्या क्या लग रहा है सब मौत कैसे हुई होगी अभी जो प्राइमरी आप लोग उसके लिए बॉडी को PM के लिए भेजा गया है। PM रिपोर्ट आने से चीजें इसमें ये देखिए सिर्फ मनोज श्रीवास्तव खबर लखनऊ से है, जहां विश्व गौरैया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बता दें, पारा क्षेत्र के RD पब्लिक स्कूल में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। गौरैया इंसानों को कई बीमारियों से बचाती है।
बता दें, इस कार्यक्रम में लखनऊ की पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गौरैया के लिए किया जा रहा प्रयास सराहनीय है और युवा पीढ़ी को सीख लेने की जरूरत है। वर्तमान समय में लोग अपने खेती के फसलों पर हानिकारक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खेतों में दाना चुगने वाली छोटी गौरैया के शरीर को नुकसान पहुंचता है, जिससे पक्षियों की मौत होती है, जिसके कारण पक्षी कम पड़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है पूर्व लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया जी। हम इनसे बात करेंगे कि आज विश्व गौरैया दिवस है, इस मौके पर आज क्या कहना चाहिए? आज विश्व गौरैया दिवस है और विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी महेश जी को, जो प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम 2017 से कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नन्ही गौरैया हमारे घरों पे आया करती थी, हम जब अपने घर में दाना साफ करते थे और गौरैया के लिए रख देते थे, उसको चुप कर ले जाया करती थी और अपनी आवाज़ की मधुर आवाज़ से हमारे घर के वातावरण को गुंजित कर देती थी, वो हमारे वातावरण को बहुत सुंदर बना देती थी। वो गौरैया आज धीरे धीरे विकास की गति के साथ साथ जैसे जैसे हमारा देश विकास की गति, हमारा भारत विकास की गति की तरफ आगे बढ़ा, धीरे धीरे हमारे वृक्ष कट गए और वृक्षों के कटने के कारण आज वो गौरैया का आना बंद हो गया और इस समय आवश्यकता है और इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों ने पौधारोपण करके उसको दोबारा प्रयत्न किया जा रहा है और हम ये इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के ये कार्यक्रम हमेशा बच्चों के स्कूल में कराते हैं, बच्चों के माध्यम से घरों तक ये पहुँचे कि हमें अपने घर में पौधे लगाने हैं और अपने छत पर हम दाना डालें और पानी डालें, क्योंकि गर्मी के मौसम में गौरैया इतनी नाजुक होती है कि वो धूप में झुलस जाती है और मृत्यु की कगार पर पहुंच जाती है। तो ऐसे पशु पक्षियों को जो हमारे यहाँ से विलुप्त हो गए हैं वो आए हमारे उसमें और हमारे वातावरण को उसी प्रकार से चहचहाता हुआ और सुंदर वातावरण जो पहले था वो बने और इसके माध्यम से हमारे बहुत सारे कीट पतंगे भी नष्ट हो जाया करते थे जो अब नहीं हो रहे हैं। तो कुछ जो नुकसान है वो भी उसकी प्रतिपूर्ति भी हो और देखना हमारा वातावरण विशुद्ध हो, सुंदर हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से और ये कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से हो रहा है और प्रत्येक वर्ष इसमें अनेक बच्चे जुड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आज सबने संकल्प लिया है कि वो वृक्षारोपण कराएंगे। अपने हर बच्चा अपने जन्मदिवस के अवसर पर या अपने परिवार में किसी के जन्मदिवस के अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएगा। हर बच्चा अगर पौधा लगाएगा तो निश्चित रूप से हमारे भारत में, हमारे देश में, मैं तो लखनऊ शहर की बात करूंगी क्योंकि लखनऊ शहर में है, तो लखनऊ शहर में इतने पौधे लगे। पिछले वर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया था और उसे पूरा भी किया गया था और मैंने भी नगर निगम के महापौर होने के नाते से 1.25 लाख पौधे का संकल्प लिया था और आदरणीय अटल जी के नाम से एक स्वीकृति उपवन बनाया है नगर निगम की तरफ से उसमें हमने 1.25 लाख पौधे इन बच्चों के माध्यम से लगाए थे और वहाँ पर आज गौरैया, चिड़िया, सब सारे जीव जंतु जो वनों में पहले आया करते थे आज धीरे धीरे इतने वर्षों में वो विश्वपन पनप चुका है और वहाँ पर आने की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर हम वृक्षारोपण के ऊपर ध्यान देंगे और गौरैया दिवस मनाने का उद्देश्य केवल यही है कि हमारे यहाँ हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो और हमारी गौरैया सुरक्षित हो।